होंगे, अच्छे होंगे। तो श्रोताजनों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि भक्ति पर आधारित है। लोग कहते हैं कि भक्ति से हमें क्या मिल सकता है, मतलब साधना से, भक्ति से हमें क्या मिल सकता है। तो भक्ति और साधना से बहुत कुछ मिल सकता है, बस ये है कि उस लेवल तक थोड़ा पहुँचना भी पड़ता है। आप खाने में थोड़ा नमक डालोगे तो थोड़ा ही खाना हल्का होगा, लेकिन जब तक वो बराबर नमक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो स्वाद नहीं आएगा। तो उसी तरह से तपस्या भी है। आप थोड़ा करोगे तो आपको थोड़ा फल मिलेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा। तो उसी तरह से आप अपने मार्ग को चुन सकते हैं, आप किस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो जैसे हमारे साधु महंत होते थे, संत होते थे, वो क्या करते थे कि घर को भी त्याग कर वो एक जंगल में चले जाते थे और तपस्या करते थे। तो आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि साधु की तपस्या कैसे फल देती है और उनके अंदर क्या होता है, ये जानने के लिए आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए आज शुरू करते हैं वो कहानी। तो क्या था कि एक बार जो है साधु जी एक जंगल में तपस्या कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे। वो साधना में लीन थे। तो वहाँ पर एक लकड़हारा गया। तो साधु ने उसे देखा तो कहा कि तुम रोज़ लकड़ियाँ काट के लाते हो। और वो लकड़हारा रोज़ लकड़ियाँ काट के लाता और बेचता, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो साधु ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ये जो लकड़ियाँ काट रहे हो, इससे थोड़ा आगे चले जाओ तो तुम्हें एक चंदन का पेड़ मिलेगा। तो तुम उस लकड़ी को बेचोगे तो तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो लकड़हारा साधु की बात मानकर थोड़ा आगे गया। तो जब वो आगे गया तो उसे एक क्या हुआ कि एक चंदन का पेड़ मिल गया। और जब चंदन का पेड़ मिला तो बहुत खुश हुआ। तो उस चंदन की लकड़ी को काट कर जब वो ले आया, मार्केट में बेचा, तो उसे बहुत प्रॉफिट हुआ, उसे ज़्यादा पैसा मिला। तो जब वो चंदन की लकड़ी काट के बेचा तो उसे ज़्यादा पैसा मिल गया। तो कुछ दिन उस पैसे से आराम किया। फिर जब वो पैसा ख़त्म हो गया तो फिर वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में आया। तो फिर वो साधु के पास आया। तो कुछ दिन वो चंदन की लकड़ी काटता और आराम करता, इस तरह से करने लगा। फिर एक दिन साधु महाराज उसको अपने पास बुलाए, कहे कि जो तुम चंदन की लकड़ी काट कर ले जाते हो उससे थोड़े और आगे चले जाओ तो तुम्हें एक चांदी का पहाड़ मिलेगा। तो लकड़हारा थोड़ा और आगे गया तो उसने देखा कि एक चांदी का पहाड़ है। तो वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उसे बड़ी खुशी मिली, करिए आज तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो उसने जब चांदी बेची तो उसे उस चंदन की लकड़ी से ज़्यादा कीमत मिली, मतलब तो वो और दिन आराम किया, फिर पैसा पाया। तो इस तरह से कुछ दिन वो चांदी का पहाड़ बेचकर पैसा कमाता रहा, जीवन व्यतीत करता रहा। फिर एक दिन ऐसे करने लगा तो फिर साधु महाराज ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया, कहा कि तुम इस पहाड़ से थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें एक सोने का पहाड़ मिलेगा। तो वो फिर आगे गया, चांदी के पहाड़ से भी आगे गया। जब उस चांदी के पहाड़ से आगे गया तो उसे एक सोने का पहाड़ मिला। जब उसे सोने का पहाड़ मिला तो वो देखा तो और भी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, कह रही आज तो मुझे उससे भी ज़्यादा मिल गया। फिर वो सोने के पहाड़ से सोना लाकर बेचा तो उससे बहुत सारा धन मिला। फिर बहुत दिन आराम किया। जब बहुत दिन आराम करने के बाद फिर वो जंगल में आया तो फिर साधु महाराज ने उसे आपसे अपने पास बुलाया और कहा, सुनो, इससे भी आगे जाओगे तो तुम्हें हीरे का पहाड़ मिल जाएगा। तो साधु क्या किया कि लकड़हारा क्या किया कि वो थोड़ा उससे और आगे गया। और जब वो और आगे गया तो उसने देखा कि एक हीरे का पहाड़ है। अब उसके तो बहुत भाग्य खुल गए। उसने कहा अब तो मुझे कोई कमी ही नहीं रह गई है। तो फिर उसने हीरा लाया और बेचा और बहुत अमीर हो गया। फिर उसने सोचा कि फिर साधु के पास हो गया, ये सोचकर कि आखिर ये साधु महाराज चांदी का पहाड़, सोने का पहाड़, हीरे का पहाड़ सब कुछ जानते हैं, फिर ये जंगल में बैठ के तपस्या क्यों करते हैं। तो गए। तो जब उन्होंने साधु के पास गया तो कहा, हे साधु महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बताइए कि अगर मुझे आपको सब पता है कि यहाँ चांदी का पहाड़ है, यहाँ सोने का पहाड़ है, हीरे का पहाड़ है, तो फिर आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो।
कहें तुमने ये कभी सोचा कि मैं ये तपस्या क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन सब से परे जो जीवन है, मुझे इन सब से मोह माया खत्म हो गया है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, ये जिसने बनाया है, मैं वहाँ उनके लिए तपस्या कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सब शून्य है। तो लकड़हारा समझ गया। तो इस तरह से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे साधु संत होते हैं, उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ऐसी इच्छा में हो जाती है जहाँ ईश्वर को पाना चाहती है, जहाँ आत्म शांति पाना चाहती है, जहाँ उसे पाकर उन्हें सब कुछ मिल जाए, वो वहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए वो प्रभु के लीन होते हैं। सोचिए, जो पूरी दुनिया को बनाया हो उसके पास कितना सुकून होगा। तो हमारे साधु महात्मा वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें किसी चीज़ से मोह माया नहीं रह जाती। तो आज इस कहानी से हमें यही सीख मिली। तो सुनने वालों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।